आज हम जानेंगे संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी के बारे में। संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा था। कहते हैं कि मालिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। यह ग्रंथ ओडिशा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी है। इन पुस्तकों को अच्युतानंद मालिका नाम से जाना जाता है। हालांकि उनके नाम पर कई लोग अब झूठी भविष्यवाणी भी प्रचारित कर रहे हैं, जो कि भविष्य मालिका में लिखी ही नहीं है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला, कलयुग का अंत होगा। दूसरा, महाविनाश होगा। और तीसरा, एक नया युग आएगा। भविष्य मालिका में लिखा है कि कलयुग में किसान खेती काम करना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। धरती की धुरी बदल जाएगी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातियाँ बटा ले जाएंगे। धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरी विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इस युद्ध में विजय होगी। भारत सदा के लिए अपनों दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा, बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा, जो योगी पुरुष होगा और जिनकी कोई संतान नहीं होगी। उसके विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। उस वक्त ओडिशा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे, जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमज़ोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहाँ की जनसंख्या न के बराबर हो जाएगी। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। शनि के मीन में जाने से वह वहाँ 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर, जो अविवाहित होगा। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाली एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा।
ओडिशा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदाएं के चलते जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। वही पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएगा। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष और पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते हुए देखेंगे। शहरों में जंगली जानवर घूमते रहेंगे। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी। महंगाई इतनी बढ़ेगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेगी। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान कल्कि संभल गांव में होंगे। संभल गांव उत्तर प्रदेश में भी है और ओडिशा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। भगवान कल्कि अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। महाभारत के युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी प्रसिद्ध है। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते थे और अब इनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी। जबकि कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ाया जाएगा। ये थी संत अच्युतानंद दास की कुछ कलयुग की भविष्यवाणियाँ, जो कलयुग में सच हो चुकी है और कुछ सच होना अभी बाकी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।